₹20-25 की कॉल ऑप्शन भी आपको कल 200-300 रुपए जाती हुई दिखेगी और कल 10x वाला दिन रह सकता है अगर स्टार्टिंग में मार्केट नीचे आ जाए तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है एग्जैक्टली वही हुआ है, और हो सकता है जो अभी हम बताने वाले हैं वो भी आने वाले दिन में हो सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 23,000 तक के टारगेट दिए थे। आज आप देख सकते हो मार्केट 111 पॉइंट ऊपर आके बंद हुई है। वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट गैप अप भी था, पर पूरे दिन मार्केट हमको साइडवेज देखने को मिली है। इसके आगे मेरा व्यू बुलिश स्लाइटली क्यों होता जा रहा है? जैसे कि गाइस, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था जो अभी रीसेंट मूव चल रही है वो जो है एक पुल बैक है, और ये पुल बैक जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है? रफली अगर मैं बोलूँ तो ये ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक करता है तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मार्केट जा सकती है। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो है हमारा व्यू, अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बढ़िया सेटअप भी देखने को मिल रहा है कि कैसे मार्केट ने नीचे से शार्प रिकवरी करी और यहाँ पे साइडवेज है। मैंने गाइस आपको बताया है पहले भी कि साइडवेज मार्केट में लोगों का जो प्रॉफिट है ना, वो बनना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन गाइस, साइडवेज मार्केट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे एक काम करना चाहिए, एक ही काम, कि मूव किस डायरेक्शन आ सकती है, कि ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है जो प्राइस साइडवेज है, बायर और सेलर इक्वल क्यों है, कौन बड़ा प्लेयर है जो किसी डायरेक्शन में मूव लेके जाना चाहता है या किसी डायरेक्शन के लिए अपने ट्रेड प्लान कर रहा है, पोजीशन बना रहा है। जैसे कि गाइस, ये साइडवेज है, नीचे से ऊपर आई है और वापस मार्केट हमको यहाँ पे साइडवेज देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो इधर ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन होने के बाद अगर प्राइस साइडवेज है तो इसका मतलब क्या है? कोई तो है जो यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्टेड है। अगर यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्टेड है और ऊपर हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 23,000 का आ रहा है, तो सिंपल है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के कहीं ना कहीं टारगेट हम 23,000 का रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर आप अभी बाय कर लोगे, तो हो सकता है एक आधा दिन हम आपको और साइडवेज देखने को मिल जाए। जब ये लेवल क्लियर होगा 23,680, या रफली आप कह सकते हो 22,700 के ऊपर, जब मार्केट निकलेगी 22,700 के ऊपर, तो ही आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इम्पल्स मूव, ये करेक्शन, फिर इसका जब ब्रेक होगा तो ये इम्पल्स मूव एक हायर हाई क्रिएट करेगी। तो ये जो मूव है ना गाइस, ये मूव आने वाले दिनों में आ सकती है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, ये सेंटीमेंट जो बना हुआ है साइडवेज का, इसको जोन को मार्क कर लो। जिस डायरेक्शन पे ब्रेक होता है वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। गाइस, यहाँ पे बात करेंगे कि मैंने यहाँ पे एक पैटर्न भी बना रखा है बिल्कुल बुक की तरह। एग्जैक्ट 386% रिट्रेसमेंट लेवल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये लेवल ब्रेक होता है, चांसेस होंगे कि 22,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मैक्सिमम 23,600 जा सकती है अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे सेल करना है। अब सिंपल सी बात है, अगर मार्केट को हमको यहाँ पे जाके सेल करना है तो उसके लिए पहले मार्केट वहां भी तो जाएगी। तो हम ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ पे वेट करेंगे। मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जा रही होगी तो हम अपना मैक्सिमम टारगेट आने वाले दिनों में 23,600 भी रख सकते हैं। कंडीशन ये है, बी पॉइंट के ऊपर आके सस्टेन होना चाहिए। अब गाइस, यहाँ पे आप देखोगे, अब मैं सिंपल बोलूँ कि आपको 22,700 के ऊपर बाय करना है, टारगेट 23,600। तो ये तो गाइस टारगेट ही बहुत बड़ा हो गया, स्टॉप लॉस छोटा हो गया। बीच में हो सकता है बार बार आपको प्रॉफिट्स मिले, थोड़ी मूव आई, बार बार साइडवेज हो जाए, फिर मूव आई, फिर साइडवेज हो जाए, फिर मूव आई, फिर वापस करेक्शन हो जाए। तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन इस आप, क्योंकि सारे आप ऑप्शन बायर्स हो, तो ये जब करेक्शन आएगी तो आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में रहेगा, क्योंकि थीटा डिके है। तो गाइस, मैं आपको वो लेवल बता देता हूँ कि किस किस लेवल में बीच में आपको रेसिस्टेंस देखने को मिल सकती है। पहले मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा दूंगा। यहाँ पे सिंपल है, 38% रिट्रेसमेंट लेवल। अभी देखो गाइस, मैं पोजीशनल ट्रेड बता रहा हूँ, सिर्फ पोजीशनल पे फोकस करना। जैसे ही मार्केट 22,700 को ब्रेक करती है, आप बाय करके चल सकते हो। आप अभी भी चाहे तो बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 22,300 के नीचे। अगर आप लोग बाय कर रहे हो या बाय कर रखी है, निफ्टी का फ्यूचर बाय कर रखा है, तो 22,300 का स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका रहेगा 22,700, ये वाले हाइस। ये लेवल ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट होगा 22,885। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 23,100। 23,100 के ऊपर टारगेट होगा 23,400 का, और 400 के ऊपर टारगेट होगा 23,600 का। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टारगेट है। 5 टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपका है 22,300 के थोड़ा बहुत नीचे। ठीक है, हो सकता है एक बार वापस आपको ट्रैप करके वापस मार्केट ऊपर आ जाए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में, मतलब इसी हफ्ते में, आपको मार्केट थोड़ी बहुत और ऊपर आती हुई 1-2%, मतलब रफली 300-400 पॉइंट तक की अप मूव भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि मेरा ओवरऑल व्यू जो है वो यहाँ से बुलिश इसलिए है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट का जो पुल बैक है ये आगे एक्सटेंड होगा।
आपको कहीं न कहीं यहाँ पे एक बुल फ्लैग की फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। तो जब ये ब्रेक हो रहा होगा तभी हर जगह आपको यूट्यूब पे कि कोई ना कोई और ट्रेडर की अगर आप वीडियो देखते हो, तो तब पता लगेगा कि आपको ये बुल फ्लैग बन रहा है, तो ये सब बन रहा है। लेकिन मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस मार्केट से एक कदम आगे चलोगे, आप पहले से व्यू बना के रख लोगे कि यहाँ ब्रेक होगा तो ये टारगेट है, ये ब्रेक होगा तो ये टारगेट है, तो बाद में इनको ट्रेड करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। अगर आप ट्रेड प्लान ही नहीं करोगे, तो चांसेस होंगे कि आप रैंडम ट्रेड्स में फँस सकते हो। तो सिंपल है, 22,300 के जब तक मार्केट ऊपर है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग के बारे में सोचना है। पोजिशनल मैं आपको बता चुका हूँ, बात करते हैं इंट्राडे के बारे में और गाइस हीरो ज़ीरो के बारे में बात करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल है, कल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इधर लोज से अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं एक ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट बनती हुई जा रही है। तो इसी के ही ऊपर ऑलमोस्ट 22,400 के आस-पास भी आती है या आज के लोज के आस-पास भी आती है, तो आप कहीं न कहीं 22,450 के आस-पास बाय कर सकते हो। तो ये लोज जो लगे हैं 22,450 के आस-पास ही हैं। तो सिंपल है, 22,450 के आस-पास अगर आपको डिप मिलती है तो बाय कर सकते हो। लेकिन मेरे को लगता है कि कल हमको एक अच्छा खासा गैप अप भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, बाहर की जो मार्केट है वो धीरे-धीरे रिकवर होना शुरू कर रही है। तो अगर आज ओवरनाइट में हमको बाहर की मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है, तो चांस होगी कि हमारी गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर उठ जाएगी। ठीक है? तो यहाँ से सिंपल है, अगर आप 22,450 से 22,500 के ज़ोन पे बाय कर रहे हो, आपका टारगेट ये वाले जो हाइज़ हैं वो रह सकते हैं। कहीं न कहीं 22,550 इंट्राडे का, इसके ऊपर ब्रेक होता है 22,600, फिर पोजिशनल टारगेट या इंट्राडे कल में आपको 22,670 भी देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप होगी, थोड़ा वेट करना, डिप आ जाएगी, रिकवरी, फिर जब डिप में कहीं न कहीं बाय कर लेना। मतलब कि अगर गैप अप होता है तो स्लाइटली थोड़ा नीचे आएगी और फिर हायर हाइज़ जब क्रिएट करेगी, तो बाय करना। गैप डाउन होता है तो मॉर्निंग से ही रिकवरी देखने को मिल सकती है। फ्लैट खुलती है तो थोड़ा बहुत साइडवेज होने के बाद ऊपर चली जाएगी। पहले ही बोल रहा हूँ, मेरा व्यू स्लाइटली बुलिश है, मेरे से बायस मत होना। अगर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले तो ही ट्रेड करना। ठीक है गाइस? तो यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, जब निफ्टी डे लो पे थी तो भी बैंक निफ्टी हाई पे थी। यहाँ से मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर ही जा रही है। मैंने आपको एक ट्रेड सेटअप भी बना के दिखाया था कि हो सकता है यहाँ से मार्केट साइडवेज होकर वापस नीचे आए और ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाए, तो एग्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है। यहाँ से जो है प्राइस ऊपर ही जा रहा है। तो सिंपल है, इसी लोस के आसपास 48,200 से लेके 48,000 ये वाले पूरे जोन पे अभी ये गैप पेंडिंग है। लेकिन अगर फिर भी मार्केट नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं इसी जोन से ऊपर उठेगी। तो 48,200 से लेके 48,000 के आसपास आप बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हो। टारगेट होगा 48,500, नेक्स्ट टारगेट होगा 48,700। वो लेवल ब्रेक होता है तो इसके बाद टारगेट 49,000। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ से जो ऊपर जाएगी ना बैंक निफ्टी, थोड़ा बहुत फँस सकती है, क्योंकि आप प्रीवियस ये सिनेरियो देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा साइडवेज थी। तो सेम इसी लेवल में पूरी ऐसी ज़िगज़ैग मूव्स रहेंगी। 48,500 के ऊपर मार्केट साइडवेज हो जाएगी, तो आपको इसके नीचे ही बाइंग प्लान करके क्विकली यहाँ पे एग्ज़िट करने का सोचो। अगर इसके ऊपर जाती है तो हो सकता है शार्प अप मूव भी देखने को मिल जाए, लेकिन हो सकता है ज़्यादातर चांसेस होंगे कि साइडवेज रहेगी। तो बार-बार आप डिप पे ही बाइंग के बारे में सोचना। जब तक ये ट्रेंड लाइन चल रही है तब तक बैंक निफ्टी में व्यू जो है वो बुलिश है। रफली आप कह सकते हो जब तक बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर है तब तक व्यू सिर्फ और सिर्फ बुलिश है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको बैंक निफ्टी में से क्लियर हुआ हो। चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स की लास्ट एक्सपायरी अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट एक्सपायरी में मैंने आपको बोला था 74,000 जो है वही आपका लेवल रहेगा। इसके ऊपर ही बाइंग करनी है, इसके नीचे ही बाइंग करनी है। और लेकिन अगर आपको मैं लास्ट ट्यूसडे दिखाऊंगा, तो ट्यूसडे का अगर आप सिनेरियो देखोगे तो यही हुआ था, मेजर गैप डाउन हुआ था, सीधा 74,000 को हिट करा, वहां से शार्प फॉल दिखी, एंड में 74,000 को ब्रेक करने के बाद एक अप मूव दिखाई। तो यहाँ पे मैं सेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, 74,000 अपने आप में एक सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। आज भी ऐड करा है। अगर गैप डाउन होता है या बाई चांस मॉर्निंग में नीचे आती है 74,000 के आसपास से 74,200 की कॉल कंसिडर कर सकते हो। 80 रुपीज से 60 या फिर 100 तक भी मिलती है, बाय कर सकते हो। टारगेट रहेगा गाइस 120। अब 120 मतलब 60 रुपीज से 120। फिर उसके बाद टारगेट आपका कहीं ना कहीं 180 रह सकता है, फिर 200। और यहाँ से अगर मैक्सिमम टारगेट के बारे में बात करूँ तो गाइस 74,400 हमारा फर्स्ट टारगेट है, और उसके बाद टारगेट 74,740। तो ऑलमोस्ट 74,200 की कॉल का मैक्सिमम टारगेट 550 रह सकता है। अगर आप हीरो जीरो ट्रेड प्लान करोगे तो स्टॉप लॉस आपका जीरो होना चाहिए। रिस्क उतना लेना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पे एक ही चीज़ लिखी है, थिंक फॉर ओनली बाइंग। सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोचोगे तो देयर आर हाई चांस कल प्रॉफिट हो सकता है। आप खुद सोचो, कोई तो है जो यहाँ से मार्केट को ऊपर उठा रहा है, तो मतलब
अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है बार-बार। आप देख सकते हो प्राइस नीचे आता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर ऊपर। मतलब इसी ज़ोन में कोई है, किसी ने एंट्री कर रखी है, जो मार्केट को नीचे नहीं लेके जाना चाह रहा। अगर मार्केट बाय चांस ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, वापस ऊपर आती है, कहीं न कहीं रफली 73,900 के आस-पास भी मेरे को देखने को मिलती है और वहाँ से हल्की-फुल्की भी स्ट्रेंथ आई। गाइस ₹20 या ₹25 वाली पुट कॉल ऑप्शंस, ₹20-25 की कॉल ऑप्शन भी आपको कल ₹200-300 जाती हुई दिखेगी और कल 10x वाला दिन रह सकता है, अगर स्टार्टिंग में मार्केट नीचे आ जाए तो। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के